जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं ब्लास्टर करे। आज हम आप लोगों के साथ संवाद करना चाहते हैं। संवाद क्या करना चाहते हैं, काहे कि हम लोग अभी देखा जाए तो भारत हमारा गांव का शहर, ये मतलब देश है। और हमारे झारखंड में देखा जाए तो बहुत सारे गांव हैं और अभी चुनाव लगभग लगभग हमारे विधायकगण का भी हो गया है, संसद महोदय लोग का भी हो गया है। संसद महोदय का होके हमारा देश में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद में हमारे झारखंड के जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे माननीय यानी कि श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। तमाम हम लोग को देख रहे हैं कि तमाम विभाग उन लोगों को भी बांट चुका है। अभी हम लोग को क्या क्या काम करना चाहिए, किस प्रकार में काम करना चाहिए, अपने गांव के प्रति क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। आप लोग इस विश्लेषण में ये वीडियो को गंभीरता पूर्वक देखिएगा और वीडियो को गंभीरता पूर्वक देखने के बाद आपका हमारा उत्साहवर्धक करने के लिए हो, चाहे आपका अच्छा मैसेज मिलने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में हमें ऊर्जा मिलता है। और आपके जो कमेंट का बात हम लोग ये देखते हैं तो उसके बाद हम लोग को वीडियो बनाने का और एक हम लोग को पॉइंट मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज गांव के सुधार के लिए हम लोग बातें करेंगे। गांव में क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या क्या कदम होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। हमारे हिसाब से क्या क्या कदम होना चाहिए, हम आप लोगों को बताते हैं। तो हमारे हिसाब से ये कदम होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग सबसे पहले अगर गांव को अच्छा बनाना है तो हम लोग को कहाँ पर काम करना जरूरत है। सबसे पहले हम लोग को शिक्षा पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा गांव के स्तर में सुधारने के लिए हम लोग को स्कूल का स्थापना तो ऑलरेडी हो चुका है, सरकार के माध्यम से सरकारी स्कूल हो चुके हैं और उन्हें बेहतर सुविधा कैसे मिले इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप गांव के स्कूल में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उस बच्चे का पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, कभी कभी गांव में मुआयना करे। यानी कि गांव में हमारे मुंडा मानकी होते हैं, माजी बाबा होते हैं, चाहे मुखिया होते हैं, तमाम जैसे कभी कभी वो लोगों के लिए एक छोटा मोटा टेस्ट का आयोजन करना चाहिए और वहाँ का शिक्षा का वातावरण को ये करना चाहिए। और शिक्षा का वातावरण में जैसे टेस्ट होता है तो आदमी को पता चलता है, कि बच्चे को भी पता चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं और कितना नंबर मेरा ला पा रहे हैं। तो इसके लिए गांव का युवाओं को काम करने की आवश्यकता है। काहे कि गांव का युवा अगर इस क्षेत्र में अगर काम नहीं करेंगे तो उसको ये हो सकता है। तो यह बेहतर शिक्षा को लेकर के गांव का युवा इस पे आगे आए। फिर दूसरा मुद्दा है कि शिक्षा मान लिया हम लोग लेंगे तो दूसरा मुद्दा कि स्वस्थ हम लोग को कैसे रहना है। स्वस्थ के लिए हम लोग को देखना है, सबसे पहले हमारा अगर देखा जाए तो छोटे से बच्चे को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी का सुविधा मिल दिया जाता है। हर एक गांव में आंगनबाड़ी होगा। आंगनबाड़ी में क्या क्या पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, वहाँ क्या क्या टीकाकरण दिया जा रहा है, इस पे हम लोग को फोकस करने की जरूरत है। काहे कि आंगनबाड़ी बहुत जगह चलता है लेकिन आंगनबाड़ी का जैसा नहीं चलता है। बहुत जगह क्या होता है, कोई किसी के घर में आंगनबाड़ी चल रहा है तो कोई किसी का अपना आंगनबाड़ी सिर्फ रजिस्टर में दर्ज हो रहा है कि पलना आंगनबाड़ी ऐसा ऐसा चल रहा है। और आंगनबाड़ी पे हम लोग गांव के लोग ज्यादातर ध्यान भी नहीं देते हैं, काहे कि आंगनबाड़ी पे हम लोग को उतना काम नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे लोगों को हम लोग ऐसे ही भेज देते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी का कभी मुआयना नहीं करते हैं। और देखा जाए तो सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी में भी काफी कुछ सुविधा दिए रहता है, काहे कि छोटे से बच्चा को कैसे स्वस्थ रखा जाए उस पे आंगनबाड़ी काफी कुछ काम करती है। तो कई आंगनबाड़ी एक आदर्श के रूप में विकसित होते हैं और कई ऐसे आंगनबाड़ी जो होते हैं जो चुपके चुपके काम किया जाता है और सरकार का सारा सुख सुविधा जो मिलता है वो लोग अपना घर में मुहैया करने के लिए लिया जाता है। तो सबसे पहले गांव में रहने वाले तमाम हम लोगों से निवेदन करते हैं कि आंगनबाड़ी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग अपना जो स्वास्थ्य का सुविधा को हम लोग ये कर सकते हैं। आंगनबाड़ी के बाद हम लोग हमारे जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल को हम लोग देखते हैं। सरकारी अस्पताल के बाद हम लोग को बहुत जगह तो आज छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक के बात हो रहा, सरकार को मोहल्ला क्लिनिक का बात करता था। यानी कि प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ रहता है, लेकिन उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे भी हम लोग को काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम लोग गांव को कैसे अच्छा बनाया जाए इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम लोग को स्वास्थ्य के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात किए हैं। आपको अगर जो छूटा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा हम लोग को पेयजल, यानी कि
जल हम लोग को कैसे करके व्यवस्था किया जाए। जल हम लोग कहाँ कहाँ से पानी पीते हैं, नल से पीते हैं, कुआं से पीते हैं, कि हम लोग किसी डीप बोरिंग से पीते हैं। तो हम लोग को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि इस पे पानी कितना शुद्धता है। अगर हमारे गांव में अगर नल नहीं है, चाहे कुआं नहीं है, चाहे इस प्रकार का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस पे व्यवस्था कराने की हमारा यानी कि गांव का प्रमुख लोगों का जिम्मेदारी है। जैसे प्रमुख लोग में आते हैं, अभी हमारे गांव स्तर में आते हैं तो मुंडा मनकी आएंगे, माजी बाबा आएंगे। उसके बाद दूसरे स्तर हम लोग अगर वोट दे के चुने हैं तो मुखिया आ जाते हैं, जिला परिषद आ जाते हैं। ये सभी छोटे मोटे चीजों को करते हैं। उसके बाद अगर उन लोगों के माध्यम से अगर नहीं होता तो हम लोग विधायक के पास पहुंचते हैं। इसी प्रकार हम लोग को स्वस्थ सुविधा मतलब पेयजल पे भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। पेयजल में हम लोग को काफी ध्यान देने की जरूरत है, कि पेयजल से ही हम लोग अपना शरीर का जितने भी चीज हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को ये कर सकते हैं। अगर हम लोग पानी ही गलत या प्रदूषित पानी पिएंगे तो निश्चित हम लोग को स्वास्थ्य में बिगाड़ होगा। स्वास्थ्य में बिगाड़ होगा तो शिक्षा पे भी असर होगा। ये सब सभी एक पार्ट बाय पार्ट है, हमारा शरीर का एक अंग है देखा जाए तो। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं सड़कें। आप शहर से जिस ओर गांव जा रहे हैं उस गांव का सड़कें कैसा है, मतलब आपका सड़कें उबड़ कबड़ है, कैसा है, आपका गांव के मुखिया हो चाहे आपका गांव के प्रमुख लोगों ने आपके सड़क को कैसा निर्माण किया है। अगर नहीं निर्माण है तो कम से कम आप लोग आपस में बैठकी करके इस बारे में बात विचार कीजिए कि नहीं, हम लोग को सड़क एक मजबूत सड़क की जरूरत है। और हम लोग को इस प्रकार का सड़क ना हो कि किसी भी साइकिल अगर कोई चला रहे हैं तो उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर कोई गाड़ी से आ रहे हैं तो तमाम मतलब घर से आप निकलेंगे यानी कि आप कहीं जाएंगे तो अच्छा सड़क होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग को काफी इस पे कोई बड़ा चीज तो नहीं है, लेकिन हम लोग को बैठक कराने की आवश्यकता, बैठक में यही सारे चीज हम लोग का मिल सकता है। तो तीसरा हम लोग बात करते हैं सड़कें, हम लोग बात किए। इसी प्रकार हम लोग को गांव को अगर व्यवस्था करना है, अगर महंगाई से छुटकारा पाना है तो हम लोग को कृषि करना है। कृषि कैसे करना है, हम लोग अभी देखते हैं कि तमाम हमारे गांव के आजू बाजू हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग धान का चासी निकाल करने के बाद हम लोग लगभग हम लोग देखते हैं कि 100 में यानी कि 90 से 95 गांव तो खेती नहीं करते हैं, है ना। बहुत कुछ अच्छे गिना चुना गांव ही जो है कि मतलब धान के बाद हम लोग सरसों लगाते हैं, आलू लगाते हैं, बरबटी लगाते हैं, चाहे बैगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं। बाकी जो 95 जो गांव है वो किसी प्रकार का नहीं करते हैं। हो सकता है उन लोगों का पानी का व्यवस्था ना हो सकता है उन लोगों को इस प्रकार का काम करने का उस मिट्टी सही नहीं हो। इसके लिए हम लोग कृषि पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। कृषि पे ध्यान देने के लिए ग्राम सभा बैठक करके हम लोग को अपना जिला स्तरीय जो कृषि विभाग होता है उस पर लेटर देने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पे आइए और हमारा मिट्टी का जांच कीजिए कि इस मिट्टी में कौन सा फसल लगने वाला है। तो इस पे हम लोग को काफी जांच करने की जरूरत है। इस पे हम लोग जांच जैसे ही करेंगे तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये इस मिट्टी में ये चीज लगाना की जरूरत है। तो हमारे यानी कि देखा जाए तो आज हम लोग का अदरक हुआ, लहसुन हुआ, चाहे विभिन्न प्रकार का चीज हमें बहुत दाम में हम लोग खरीदते हैं। अब आजकल हम लोग लहसुन देख रहे हैं 200 रुपए किलो में हम लोग देख रहे हैं, प्याज हम लोग देख रहे हैं ज्यादा किलो। तो अब टमाटर आज हम लोग देख रहे हैं, आज ऐसी स्थिति भी बना हुआ है कि 5 रुपया 10 रुपया किलो मिल रहा है। तो तमाम चीजें भी हैं। कृषि पे हम लोग को काफी ध्यान देने की जरूरत है। कृषि काय की हम लोग देखते हैं कि आदिवासी मूलवासी के पास जमीन का बहुत ज्यादा जमीन है। जमीन होने के बावजूद भी हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग पलायन कर रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। ये कृषि नहीं होने के कारण इस प्रकार हो रहा है। क्या कि हम लोग को अपना काम करने जैसे दान हम लोग लगा देते हैं, उसके बाद दान जैसे खत्म हो जाते हैं, कोई तमिलनाडु भाग जा रहा, कोई कोलकाता भाग जा रहा, कोई ईटाभाटा भाग जा रहा। हम लोग ज्यादातर आदिवासी लोगों को हम लोग देखते हैं तो ईटाभाटा वो लोग जाता है। क्या कि वो लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बावजूद उन लोगों को अच्छा काम किसी कंपनी में नहीं मिलता है तो ईटाभाटा ज्यादा जाते हैं। तमाम चीज हम लोग ईटाभाटा में अगर सर्च करेंगे तो तमाम आदिवासी लोगों को आपको मिलने का ज्यादा संभावना है। तो चलिए, बात है ईटाभाटा में भी जरूरी है, लेकिन जरूरी ये नहीं कि आपको हर एक कोई आपका ये गांव छोड़ के आप चला जाए। हम लोग देखते हैं उसी जमीन को अगर हम लोग दूसरे जगह दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो उसी जमीन में वो अच्छा खासा खेती कर ले रहे हैं। तो निश्चित है कि उसमें हम लोग गलत अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि खेती ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग को सोचने की बात है। तो इसी प्रकार कृषि पे भी हम लोग को काफी ध्यान देने की जरूरत है। कृषि जैसे हम लोग करने लगेंगे महंगाई कम होगा, हमारे पेट में दाना सही रहेगा, दाना सही रहेगा तो निश्चित ही दिमाग संतुलन रहेगा, दिमाग संतुलन रहेगा तो हमारा व्यक्तिगत विकास भी होगा, व्यक्तिगत विकास से हमारा सामूहिक विकास भी होगा, सामूहिक विकास से हमारा गांव का विकास होगा,
गांव का विकास होता ही हमारा जिला का विकास होगा, जिला का विकास होता ही हमारा झारखंड का विकास होगा, झारखंड का विकास होता ही हमारा देश का विकास होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। अगर ये सब हम लोग कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा ये होता है कि गांव के महिला और बच्चे और सुरक्षा का तमाम चीजों का हम लोग देखते हैं। काहे कि आजकल हम लोग ज्यादातर गांव में हम लोग देखते हैं कोई कोई आपस में जमीन का लड़ाई में मारा पीटा कर रहा, अपना भाई बड़ा भाई को काट रहा, मार रहा, छोटा भाई को ये कर रहा, हो सकता है चाचा भतीजा में आपस में लड़ाई हो रहा है, आपस में गांव में बहुत ज्यादा हिंसा हिंसा आपस में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसी के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि तमाम लोग गांव में जो जो रहते हैं आपस में बहुत सारे गांव है जो मतलब देखा जाए 100 में से 95 गांव है जो हिंसावादी में ही अपने आप को ये कर चुके हैं। काजा हम लोग गांव में ऐसे भी देखते हैं कि एक आदमी ने कृषि करने के लिए बगान लगाया हुआ है, दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, अपना बैल बकरी को वहां छोड़ दिया है, दोनों में आपस में खा लिया है। और कोई एक ऐसे भी हो रहा है कि कोई मछली छोड़ दिया तालाब में, दूसरा कोई उसमें गलत प्रकार का ये एक्टिविटी करके मछली को नेस्त नाबूद करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सामाजिक सुरक्षा का बात होता है। मतलब आपस में हम लोग को संतुलन बनाए रखना ही एक सामाजिक सुरक्षा है। कहीं मान लो एक व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो उस व्यक्ति को जलन नहीं होना है, उस व्यक्ति से सीख लेकर के हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है ना। तो इस पर सामाजिक सुरक्षा पे भी हम लोग काम कर पाए। कि आजकल हम लोग गांव पे हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादातर लोग डाइन पे बहुत ज्यादातर हो सकता है इधर उधर उधर का बातें को लेकर के बहुत ज्यादा गांव तर में आपस में झगड़ा ही बहुत ज्यादा हो रही। तो ये सब सारा चीजों को हम लोग को देखने की जरूरत है। ये चीज अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग को आने वाला दिन में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमारा सामाजिक सुरक्षा पे भी हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी आपस में हम लोग को बैठक ही करके हम लोग को सुलह करना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या आपस में करना चाहिए। कभी कभी ऐसे ऐसे कार्यक्रम भी करना चाहिए को अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दृष्टिकोण बने। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगर ये सब हम लोग कर रहे हैं तो अपना गांव को सुंदर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हम लोग को पर्यावरण पे ध्यान देना होगा। पर्यावरण क्या चीज है? पर्यावरण ये चीज है कि गांव में पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको सबसे पहले तो आपको वृक्षारोपण करना होगा। अपना गांव में देखना होगा कि अपना गांव किस प्रकार का गांव है। गांव यदि आप गांव में मान लो किसी गांव में आप घुसे तो वहां पे हम लोग पहले देखा जाता है कि वहां पे मान लिया अभी गर्मी सीजन आने वाला है, अभी फरवरी महीना चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल मई जून गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो आपका गांव अगर जाएंगे तो हरा भरा लगेगा कि आपका गांव बंजर बंजर लगेगा? कैसे लगेगा? इस पे भी हम लोग को काफी सोचने की बात है। तो इसमें हम लोग को सोचने ये है कि हम गांव घुसते ही अपना जो रोड किनारे का जमीन है उसमें हमको क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, किस प्रकार का पेड़ लगाना चाहिए, छायादार पेड़ लगाना चाहिए, किस प्रकार का पेड़ लगाना चाहिए। और जो बाकी जो जमीन है जो किसी गैर मतलब सामूहिक जमीन में जैसे स्कूल का जमीन में हो, चार रोड किनारे किनारे का जमीन में हो, गांव किनारे का रोड के किनारे किनारे के जमीन में क्या किस प्रकार का पेड़ लगाना है। तो इस प्रकार का हम लोग को आपस में गांव में बातें करके इस प्रकार का हम लोग को बातें करना होगा ताकि गांव को सुंदर बनाने के लिए हम लोग को पर्यावरण का ये करना होगा, यानी कि वृक्षारोपण करके हम लोग को जल संचयन और उस साथ साथ में कूड़ा प्रबंधन के लिए भी हम लोग को विभिन्न जगह का ये करना होगा। पर्यावरण अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को कूड़ा करकट हो एक सही जगह पे फेंका जाए तब पर्यावरण दूषित ना होगा। अगर सही जगह सब चीज को हम लोग रखेंगे तो एक बेहतर गांव को हम लोग दिशा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अगर गांव हम लोग लगा लिए तो हम लोग को ऐसा भी होना चाहिए कि छोटे मोटे उद्योग गांव स्तर में कैसे चलाया जाए। हमारे गांव स्तर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा परती जमीन है ना, उसमें बहुत सारे चीज हम लोग को किसी बैल बकरी चराने के लिए जगह रखे हुए हैं, किसी बहुत सारा ऐसे जमीन जो बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है। तो उस जमीन को हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है तो हम लोग का भी गांव में ऐसे जमीन सबको हम लोग ऐसे ही खाली छोड़ दिए हैं, उस वजह से बाहरी कंपनी का अतिक्रमण भी वहां पे ज्यादातर आने का संभावना है। तो उस ये चीज में हम लोग को छोटे छोटे उद्योग लगाने की जरूरत है। छोटे छोटे उद्योग में क्या क्या हो सकता है इस प्रकार का आप लोग सोच सकते हैं। अपना हिसाब से छोटे छोटे उद्योग आप लोग लगा सकते हैं और इस पे हम लोग बैठक ही करके यानी कि आपस में छोटे छोटे उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग अगर आप लगाएंगे तो निश्चित ही गांव का विकास होने वाला है। यानी कि बड़ा उद्योग लगाएंगे तो आप बड़े बड़े कंपनी आएंगे, जिस प्रकार से जमशेदपुर में आपका बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्री बैठ गया है जो कि ज्यादातर बाहर के लोग काम कर रहे हैं। काहे कि वे आपके द्वारा
नियंत्रण करके कंपनी नहीं चल रहा, ये बाहरी के द्वारा कंपनी नियंत्रण करके चल रहा है। इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। अगर समय रहते हुए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही आपके जमीन पे कोई अन्य व्यक्ति नजर गड़ाए रखेगा। तो उम्मीद है कि ये सारे चीज उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग भी हम लोग को करने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लड़का लड़कियां यहाँ पे 6 महीना का कोर्स कर ले, गमरिया में कोर्स कर लेते हैं, चाहेवासा में कोर्स कर लेते हैं, चाहे चकदरपुर में कोर्स कर लेते हैं, चाहे कहीं भी एक शहर में कोर्स करने के बाद वो लोगों को यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। वो लोग डायरेक्ट तमिलनाडु जा रहे हैं, सिलाई सेंटर के लिए भी तमिलनाडु जाते हैं, छोटा छोटा काम के लिए भी बेंगलोर चले जा रहे हैं, और यहाँ पे काम उन लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास छोटे छोटे उद्योग भी नहीं है, है ना। हम लोग अगर कृषि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर प्रदूषण से मुक्त चाहते हैं, तो हमारे छोटे छोटे उद्योग लगाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे मतलब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग में एक छोटा छोटा चलाए, उसमें प्रदूषण का बिल्कुल भी ना हो। तो इस प्रकार का उद्योग हम लोग को लगाना जरूरत ही नहीं, जरूरी भी है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग ये सारे चीज हम लोग कर लेते हैं, तो उसके पास हम लोग संस्कृति की ओर बड़ा और आगे बढ़ते हैं। संस्कृति विकास में हम लोग क्या कर सकते हैं, गांव का विकास को लेकर के एक हर एक महीना, 3 महीना, 4 महीना के अंदर या 6 महीना के अंदर में हम लोग को एक विराट, हम लोग को एक मेला, ये गांव स्तरीय हो चाहे पंचायत स्तरीय हो, इस प्रकार का हम लोग को मेला, यानी कि मेला करने से विभिन्न प्रकार का एक्टिविटी होता है, यानी हमारा संस्कृति उसमें झलकता है। हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारे मेला वगैरह है, आदिवासी मूलवासी, जैसा भी सरुल आने वाला है, सरुल को कैसे मनाया जाए, गांव स्तर में कैसे मनाया जाए, जिला स्तर में कैसे मनाया जाए, इस पे भी चर्चा हो जाए। ये सारे चीज को हम लोग अगर बेहतर, अगर अपना जितने भी हमारे पुराना रीति रिवाज के तौर पे हमारा पारंपरिक जो चले आ रहे हैं, उस सारे चीज को हम लोग अगर शेड्यूल पूर्वक अगर सही टाइम पे हम लोग करेंगे, तो निश्चित एक संस्कृति को हम लोग बचाए रखने का काम करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम हो, समारोह हो, ये सारे चीज अगर हम लोग करते हैं, तो निश्चित एक गांव को एक सफल हम लोग दिशा दे सकते हैं। तो ये सारे चीजों को हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या, हम लोग बातें किए, हम सबसे पहले शिक्षा पे बात किए, उसके बाद स्वास्थ्य पे बात किए, उसके बाद पेयजल पे बात किए, उसके बाद सड़क पे बात किए, कृषि पे बात किए, सामाजिक सुरक्षा पे बात किए, उसके बाद पर्यावरण पे बात किए, उसके बाद उद्योग पे बात किए। ये सारे चीजों को अगर हम लोग संतुलन बना लिए, तो निश्चित एक आदर्श गांव के रूप में हमारा गांव जाना जाएगा। तो सारे साथियों एवं सारे हमारे प्रमुखों, सारे हमारे बुद्धिजीवियों से, तमाम से निवेदन है कि ये सारे चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज में आज गांव को एक समृद्ध, एक महत्वपूर्ण, अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, इस महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया जाए, इस पे हम लोग चर्चा हुआ। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार का और भी वीडियो हम लोग आप लोगों के बनाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जोहार। जोहार आप सभी को। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में समन्वय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन चालू हो गया है, और आप लोग इस आयोजन में फर्स्ट, यानी कि 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार का 50 प्राइज है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट इसके लिए पूरा हो जाएंगे, तो पूरा ये होगा। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले आप अपना यूट्यूब में पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च कीजिएगा। उसमें पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च करते हुए आप ये उसका लोगो में दबाइएगा। लोगो में आप दबाते ही आपको मिलेगा जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव एंड पोस्ट। पोस्ट जैसे ही मिलेगा तो आप ये कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही आपको लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में सारा कुछ, ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके माध्यम से आप अगर हो जाएंगे, तो आपको अपना मोबाइल नंबर में फोन किया जाएगा। आपको विजेता घोषित अगर होते ही आपको प्राइज के लिए कॉल किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग कक्षा वाइज भी इसका कार्यक्रम करेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, इसके लिए आपको मैसेज मिलते रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलेंगे, और हमारे जितने भी हम लोग सोचे हैं मिलके हम सभी को तैयारी करना है, उसी प्रकार का तैयारी करेंगे। इसी पुनः आप सभी को, झारखंड के शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। इसलिए भी आप लोग जितने भी झारखंड के शहीदों हैं, खास करके कोलान के शहीदों को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।